अब खबर रायपुर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो जनजातीय कला और संस्कृति को समर्पित बस्तर पंडुम, पूरे बस्तर संभाग में उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस दौरान तो प्रकृति और परंपरा का उत्सव के रूप में इसको पहचाना जाता है। लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम का समापन कार्यक्रम होगा। केंद्रीय और राज्य स्तर के कई नेता इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब और विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बस्तर के लिए सांस्कृतिक गर्व का अवसर है। तो समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उनके दौरे का आज अंतिम दिन है और इस दौरान वे समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ जनजातीय कला और संस्कृति को समर्पित ये पूरा कार्यक्रम रहा, जिसको बस्तर पंडुम कहा जाता है। पूरे बस्तर संभाग में उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिला। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए। प्रविंस, देखिए, बस्तर की संस्कृति, बस्तर की लोक कला, बस्तर की वेशभूषा, बस्तर के जो पारंपरिक नृत्य हैं, उनसे अवगत कराने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। देश विदेश से पर्यटक इसमें शामिल होने के लिए आते हैं, देखते हैं, उस संस्कृति को पहचानते हैं। गृह मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। समापन समारोह कितना खास होने वाला है? अभिजीत, निश्चित तौर पे अगर हम बस्तर पंडुम की बात करें तो बस्तर पंडुम जो है बस्तर की संस्कृति, बस्तर की जो परंपरा है, उसको एक नए आयाम दिया जाता है इस माध्यम से। क्योंकि जिस तरीके से बस्तर को लाल आतंक के नाम से जाना जाता है, वैसे ही वहाँ की जो संस्कृति है वो काफी खूबसूरत है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बस्तर पंडुम की जो शुभारंभ है उस पे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 तारीख को पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस बस्तर पंडुम का शुभारंभ किया और आज उनका समापन कार्यक्रम है। और आज समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे बस्तर के जगदलपुर पहुंच जाएंगे, जहां जगदलपुर में लाल मैदान पे पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के तमाम जो मंत्री हैं वो वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद है, केदार कश्यप वहां मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा वहां मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और बस्तर पंडुम का जो समापन कार्यक्रम है, आज इसका समापन होने जा रहा है। इस पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, क्योंकि बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो कला है, उसको कहीं न कहीं निखारने का काम इसके माध्यम से किया जाता है। और इसी कड़ी में जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बस्तर के जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर के लाल मैदान में बस्तर पंडुम के कार्यक्रम का समापन करते हुए नजर आएंगे। जी रोज, देखिए, बस्तर वो क्षेत्र है जहां पर एक समय पर लाल आतंक का परचम लहराया करता था, लेकिन अब उसी बस्तर की धरती पर इतने बड़े आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ हो रहे हैं। तो बस्तर को कहीं न कहीं जो लाल आतंक है, जो नक्सलवाद है, उसको लेकर जो है प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश देश में जाना जाता था। अब लेकिन उसका कहीं न कहीं जो नक्सलवाद है वो घटते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में जो है बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम हुआ, वहां भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे आज। और जिस तरीके से बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम है उसका समापन होने जा रहा है, इस पर भी कहीं न कहीं जो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो पहुंचे हुए। तो निश्चित तौर पर जो लाल आतंक का जो पहले भय था वो कहीं न कहीं अब कम हो गया है। और जिस तरीके से मैं बता दूं अभिजीत की 31 मार्च 2026 को जो है बस्तर के साथ पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर और पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने की जो लक्ष्य है उस पर भी काम किया जा रहा है। कल ही एक हाई लेवल मीटिंग जो है राजधानी रायपुर में हुआ, जिसमें तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ दूसरे प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो मौजूद थे। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अब लाल आतंक जो है वो कहीं न कहीं खात्मे की ओर है और आने वाले समय में बस्तर जो है नक्सल मुक्त होते हुए नजर आ सकता है। और जिस तरीके से बस्तर की जो विकास है वो नए दिशा में जो है उसको ले जाने की प्रयास सरकार कर रही है। लगातार वहाँ बहुत से बड़े बड़े आयोजन कराए जा रहे हैं। लगातार वहाँ केंद्रीय गृह
मंत्री हो चाहे देश के बड़े नेता हो, वो वहां पहुंच रहे हैं और उसको बस्तर को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जब जब बस्तर पहुंचते तब तब वहां से वो अपनी स्पीच पे कहते हुए नजर आते थे कि जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर दे और मुख्य धारा से जुड़ जाएं, अन्यथा उनका हमारे पास दूसरा रास्ता है। और यही एक कारण है कि बहुत से भी ऐसे नक्सली हैं जो सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर, पुनर्वास योजना है सरकार की, उससे प्रभावित होकर बहुत से सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिस तरीके से जो जानकारी है, आज जब बस्तर पंडुम का समापन होगा उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जो आत्मसमर्पण किए हैं नक्सली, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो जवान हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय यानी कि लगभग 50 दिन का समय शेष काफी अहम दौरा उनका बस्तर पंडुम का माना जा रहा है और समापन समारोह में भी शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।